अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल नदीम मेरे डिजिटल चैनल नदीम टाइम्स में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज 17 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा नांदेड़ में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से एक अजीमुश्शान जलसा अमल में आया फ़लस्तीन के मुताल्लिक़। इस जलसे में लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और इस जलसे को कामयाब बनाया। मेहमान खुसूसी ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, इस जलसे में ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने लोगों की रहनुमाई की। चलिए सुनते हैं उनका बयान। हर तरफ लाशों में बच्चे ढूंढते माँ बाप को, हर तरफ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू। स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम और मेरे सामने मौजूद शहर नांदेड़ के मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आज का जो मौजू है वो इस वक्त सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इस वक्त की मौजूदा जो दुनिया है उसका सबसे बड़ा मौजू है। ये सारी दुनिया के लिए सबसे अहम मौजू है और उसका तारीखी पहलू, कानूनी पहलू, शरई पहलू, हर आस्पेक्ट से हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान मजीद ने जो सूरह बनी इसराइल की जो आयत है उसमें जो मस्जिद अक़सा कहा है, मैं उस पर थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपको। कुरान मजीद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतर रहा था और ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी है कि पाक है वो ज़ात जो ले गया बंदे को एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, जिसके माहौल को हमने बरकत दी है। लेकिन उस वक्त जब ये आयतें उतर रही थी उस वक्त कोई मस्जिद अक़सा थी नहीं वहां। मस्जिद अक़सा तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में बनाई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ज़मीन से गुजर जाना, पहले खलीफा का इस ज़मीन से गुजर जाना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, दूसरे खलीफा के ज़माने में मस्जिद अक़सा बनी है बैतुल मुक़द्दस में। फिर इस आयत में मस्जिद अक़सा किसको कहा गया है? जो अहले इल्म ने लिखा है मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अहले इल्म कहते हैं कि इसका तर्जुमा दूर की मस्जिद है, यानी मस्जिद हराम से एक बंदे को अल्लाह ने दूर की एक मस्जिद तक पहुंचाया। जो अरबी उलमा है वो ये कहते हैं कि मस्जिद अक़सा का इतलाक़ ये पूरे इलाके पर होता है जिसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। अब बाज़ उलमा कहते हैं कि मस्जिद अक़सा का इतलाक़ पूरे बिलाद शाम पर होता है और बिलाद शाम में सिर्फ फ़लस्तीन नहीं है, इस वक्त का शाम भी है, फ़लस्तीन भी है, लेबनान भी है, इराक का टुकड़ा भी है, उसमें उर्दून भी है और उसमें वादी सीना भी है। इतने बड़े इलाके को बिलाद शाम कहा गया है और वो लोग ये कहते हैं कि ये पूरा इलाका मस्जिद अक़सा है, इसलिए पूरे इलाके पे मस्जिद का हुक्म लगता है। जिस तरह मस्जिद की तहारत है, मस्जिद का जो विकार है, मस्जिद का जो शर्फ है, ये पूरे इलाके का उसी तरह का शर्फ है। जो मस्जिद का हुक्म है ये पूरे इलाके का वही हुक्म है।
इसलिए जो लोग अपनी जानें दे रहे हैं वो यूं नहीं दे रहे हैं, वो अपने घरों की कुंजी अपने जेब में रखकर मैदान में आए हुए लोग। उन्हें घर बार छोड़े हुए जमाना हो गया है और वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की इन पेशन गोइयों के ऊपर अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। दूसरी बात इस आयत में कही गई है कि हमने इसके माहौल को बरकत दी है, और बरकत के मामले में आपने बहुत तफसील से भी समाअत फरमाया है कि कैसे कैसे जलील कद्र अंबिया वहां पैदा हुए, कितनी अजीम हस्तियां वहां पैदा हुई। सिर्फ जरखेजी, जमीन की जरखेजी नहीं है, इंसान भी जरखेज पैदा हुए हैं। इस वक्त जो फलस्तीन की आबादी है, इस वक्त की बात कर रहा हूं, इस वक्त जो फलस्तीन की आबादी है और जो मुसलमान वहां बसते हैं, उनके बारे में जो नया सर्वे आया है वो ये बतलाता है कि मुसलमानों में सबसे ज़हीन तरीन कम्युनिटी कोई है तो फलस्तीन के मुसलमान। इन 2 सालों में टॉप के 150 साइंटिस्ट मारे गए जो शहीद हुए। 150 साइंटिस्ट शहीद हुए हैं इन 2 साल के मौके में। और आपने देखा कि वहीं के एक शख्स को आज केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। मुसलमानों में वैसे नोबेल प्राइज किसी को मिलता नहीं है, लेकिन फलस्तीन की ज़हीन जो कम्युनिटी है उसके एक फर्द को आज केमिस्ट्री का दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज मिला है। ये बारकना हौलो की ताबीर है जो कुरान मजीद में बयान। तीसरी बात आपसे ये अर्ज करनी है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ लाया और यहां से मेराज को गए। अल्लाह ताला तो इस बात पे भी कादिर था और है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा लाकर वहां से क्यों उठाया गया आसमान की तरफ। वो तो मस्जिद हराम से भी उठा सकते थे। आपकी कुदरत, अल्लाह की कुदरत के क्या बैत था ये कि मस्जिद हराम से सीधे आसमान की तरफ ले जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर करवाया बुर्राक तक, और वहां से फिर आसमान का सफर शुरू हुआ जिसको मेराज कहते हैं। बाज़ अहले इल्म ने इस बड़ी तफसील से बहस की और मौजूदा मालूमात की रोशनी में बात कर रहा हूं। वहीं से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी उठाया गया। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम को जो उठाया गया आसमान की तरफ, वहीं पर जो है जैतून माउंटेन बहुत मशहूर है, वहां से उठाया गया है। बिल्कुल मस्जिद अक्सा के बगल में ये छोटी सी पहाड़ी है, वहां से हजरत ईसा को अलैहिस्सलाम को उठाया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी इलाके से सीढ़ी के जरिए आसमान तक पहुंचाया गया। बाज़ अहले इल्म लिखा है कि दुनिया में आसमान में जाने का वही वाहिद रास्ता है जहां से आसमान की तरफ जाया जाता है। वही रास्ता, वाहिद रास्ता है, वो है यरूशलेम के अंदर, जिसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। और उसकी जदीद मालूमात में अगर हम जाएंगे तो आप गूगल के ऊपर चंद्रयान को वो कीजिए, टाइप कीजिए चंद्रयान। आप जानते हैं चंद्रयान, ये अभी जो चांद पर जो लोग गए थे, भारत का जो चंद्रयान भेजा है और चांद की मालूमात लाने के लिए जो गया था, ये चंद्रयान पूरी दुनिया में घूमता रहा और जहां से ऑर्बिट को काट कर इंटर हुआ है वो यरूशलेम के ऐन ऊपर है। अगर मैं कह रहा हूं तो उसे मत मानिए, आप गूगल को टाइप करके देख लीजिए, ये मालूमात आपको मिल जाएगी। मौजूदा साइंस ने भी ये साबित किया है कि अगर फजा की एक ऑर्बिट को काट कर जाना है तो दरवाजा वही है जहां यरूशलेम मौजूद है। ये हिकमत भी पता चलती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को वहां से अलैहिस्सलाम को कैसे उठाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया। ये इस बात की अलामत है, ये मुकद्दस जिक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से
हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से मुबारक जमीन है। और अगर जो लोग एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो वो ये कंफर्म करते हैं, एंडोर्स करेंगे मेरी इस बात को, कि दुनिया में सबसे जरखेज जमीन अगर कोई है तो बैतुल मुक़द्दस की जमीन, जिसको ब्लैक वाटर सॉइल कहते हैं, दुनिया की नंबर 1 की जमीन मानी गई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये मौजूदा साइंस कह रही है, और उसके हवाले से मैं रेफरेंस में आपको बात कर रहा हूं। ब्लैक कॉटन सॉइल एग्रीकल्चर वाले जानते हैं कि सबसे कीमती जमीन होती है और नंबर 1 की जमीन मानी जाती है। उसकी जरखेजी अज़हर बिन शम्स है, उसके ताल्लुक से कहा गया कि बैतुल मुक़द्दस की जमीन। इन चीजों के अलावा भी आपने बहुत सारी कुरान व हदीस के हवाले से उस इलाके की मालूमात सुनी। आप सब जानते हैं कि ये इलाका मुसलमानों के कब्जे में जब रहा तो मुसलमान सारी दुनिया पे गालिब रहे। जब ईसाई इस गालिब थे तो गालिब इस पूरे दुनिया में ईसाई गालिब थे, और जब से इसराइल इस पर काबिज है तो इसराइल डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को चला रहा है। तो बाद में लोग ये कहते हैं तारीखी तौर पर और तारीख के तसस्सुल के हवाले से कि जो भी यानी जियो पॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट है, जो जोग्राफियाई सियासत के माहिरीन है, वो ये कहते हैं कि इस इलाके पर जो लोगों का कब्जा होता है वो दुनिया में गालिब होता है। जो भी कम्युनिटी इस इलाके को अपने कब्जे में रखेगी वो दुनिया पे गालिब होगी, अपने नजरियात के हवाले से, अपनी सियासत के हवाले से। और तारीख का ये अमल हमें बताता है कि बात सही है। और दुनिया इस वक्त ये कहकश है, बल्कि पेशन गोई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें अल्लाह उसके रसूल की बहुत सारी बातें ऐसी मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि ये ऐसा होकर रहना है और ये दुनिया धीरे धीरे उसी तरफ सरक रही है। सबसे पहले इलाका जब ये फतह हुआ है वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में 636 में फतह हुआ, 636 में फतह हुआ है। और मुसलमानों ने खून खराबा नहीं किया, इसको हरम मानते थे मुसलमान। जिस तरह मस्जिद हराम है, जिस तरह मस्जिद नबवी है, उसी तरह ये मस्जिद अक्सा को हरम मानते हैं। यहाँ पे किसी की जान लेना, किसी का खून बहाना हराम है मुसलमानों। 4 कमांडर ने हौसला किए हुए थे, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में इस चारों कमांडर्स इसको मुआसरा किए हुए। और जब ईसाइयों ने देखा कि यहाँ पर अब कोई फरार की राह नहीं है तो उन्होंने अबू उबैदा बिन जर्राह से बात की और कहा कि हम उस शहर की चाबियां तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें अपने खलीफा को यहाँ बुलाना पड़ेगा। और उसी वक्त उन्होंने खत लिखा, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त तैयार हुए। और वो बहुत मशहूर वाक़या है कि किस तरह एक ऊँट पर एक गुलाम बैठा था और कभी आप बैठते कभी गुलाम बैठता, इसी हालत में वो यरूशलेम पहुंचे। तो ये 636 का वाक़या है जब यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले किया गया। उस वक्त जो डील है, उस वक्त का जो मुआहिदा है, वो आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी मौजूद है। अगर उस मुआहिदे को पढ़ा जाए तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि यहूदियों के बारे में, जो आज सबसे ज्यादा मौरका जिनके साथ है, यहूदियों के बारे में ये बात ईसाइयों ने कही है। अपनी तरफ से जो शराइत उन्होंने रखी थी उसमें यह है कि इसमें यहाँ यहूदियों को बसने नहीं देना। सब कुछ हो सकता है लेकिन यहूदी यहाँ बसेंगे नहीं। लेकिन मुसलमानों के खलीफा ने यहूदियों को इजाजत दी इस हद तक कि वो वहां पर जियारत के लिए जा सकते। यानी ईसाइयों की बात को माना नहीं उन्होंने। वो जो डील हो रही थी उसमें उनकी राय को या उनकी शर्त को माना नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से यहूदियों को इजाजत दी कि वो यहाँ पर अपने मजहब के एतबार से इबादत के लिए आ जा सकते हैं। यहूदियों को सहूलत हमने प्रोवाइड की। आज वो नस्ल जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने
मनोसलवा की रिज़्क़ से नवाजा था, आज वो मुसलमानों को एक एक पानी के बूंद के लिए और एक एक निवाले के लिए तरसा रहे। 12 किस्में जिसको अता किए गए थे, अल्लाह ताला ने पीने का इंतजाम जिनके लिए किया था, आज वो फलस्तीनियों को एक एक बूंद के लिए तरसा रहे हैं। बादल का साया जिनके लिए किया गया था, अल्लाह ताला ने उनके रहने का जो नहीं था, धूप की तपिश से, गर्मी की तपिश से बचने के लिए आसमान में बादलों का घना साया कर दिया था। आज वो कौम जो है 1 लाख टन बारूद से गजा जैसी आबादी को बर्बाद कर रही है, बॉम्बिंग करके घरों को उजाड़ रही है, उन छतों को खत्म कर रही है जिसके साए में 24-25 लाख मुसलमान रहा करते। वो कौम पर जिस कदर अल्लाह ताला ने एहसानात किए थे, उससे अलग रगम होकर वो दुनिया के इंसानों से बदल रही। क्यों? क्योंकि यहूदी फितरतन, ये आप पढ़ लीजिए, कुरान मजीद में भी कहा गया है कि वो ये कहते हैं कि उम्मियों के मामले में, यानी गंवार लोगों के मामले में, उनके हक की अदायगी हमारे जिम्मे नहीं है। उनका अगर कोई हक बनता है तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान मानते ही नहीं है, इंसानों को इंसान समझते ही नहीं है। इस कदर जुल्म की जो इंतहा वो कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वो इंसान को इंसान ही तस्लीम नहीं करते। वो समझते हैं कि ये जानवर और से बदतर लोग हैं और इनका कोई अज़ाब पर आने वाला नहीं। इस हवाले से उनकी जो माइंडसेट है और उनकी ज़हनियत काम करती है। इसे आप देख लीजिए कि गजा की जो पट्टी है, अगर आप उसको अगर मालूम करना चाहेंगे तो गजा की पट्टी 12 बाय 60 की है, 12 किलोमीटर चौड़ी है और 60 किलोमीटर लंबी है। यही है गजा। यहां से अर्दापुर चौड़ा है और यहां से बसमत लंबा है। इस इलाके को गजा कहते हैं जो इसराइल के कब्जे में है इसमें। और यहाँ पर 1 लाख टन बारूद बरसाया गया है इन 2 सालों में। 1 लाख टन बारूद। हिरोशिमा नागासाकी पर 13 टन बारूद बरसाया गया। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर सिर्फ 13 टन बारूद गिराया था, जिसका अंजाम आज भी देख रहे हैं कि नस्लें उनकी टेढ़ी मेढ़ी पैदा हो रही। आज भी हरियाली नाम नहीं है उस इलाके के अंदर। इंसानी जिस्म पर उसके असरात आज भी मौजूद हैं और हजारों लोग जो है उसमें मारे गए हैं। सिर्फ 13 टन बारूद है। 1 लाख टन बारूद सिर्फ गजा पे बरसाया गया है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं किस कदर जुल्म किया जा रहा है। ये 636 के बाद से ये 1099 तक मुसलमानों के कब्जे में ये रहा। मुसलमान हुकूमत करते रहे, ईसाइयों और यहूदियों को सहूलत पहुंचाते रहे, इंसाफ करते रहे और 1099 के बाद से लेकर 1187 तक ये इलाका ईसाइयों ने अपने कब्जे में रखा। क्रूसेड जो शुरू हुई है, ईसाई जंगें शुरू हुई, सब मुसलमानों से इनको इस पूरे इलाके को छीन लिया गया और पहले ही दिन 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। 1099 में पहला जो दिन था ईसाइयों की फतह का, तो यरूशलेम के अंदर 70,000 मुसलमान ज़िबा किए गए, जिनके घोड़ों के समूह जो है मुसलमानों के खून से भरे हुए थे। यरूशलेम में कोई गली ऐसी नहीं थी जहाँ खून की एक अच्छी खासी तह जमी ना हो। और 1187 में वो दिन आया कि अल्लाह ताला ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए से फिर इलाका उधर छीन लिया। ये वही दिन था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने, ये वही रात थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमान पर मेराज से ले जाया। उसी रात में सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम में दाखिल हुए। होना तो चाहिए था कि 70,000 मारे गए थे, उसका बदला 1,40,000 से लिया जाता, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
उसने जितने लोग थे सबको माफ कर दिया। पूरे बैतुल मुक़द्दस को गुलाब से धोया गया। आज हम नहीं कहते, बल्कि जो कट्टर किस्म के ईसाई हैं, कट्टर किस्म के यहूदी हैं, वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस रवैये पर हैरत का इजहार करते हैं कि किस कदर उसने एहसान किया और रहम का मामला किया। एक शख्स की गर्दन भी नहीं मारी और पूरा का पूरा शहर पता हो गया। अब जो इंसाफ की जो लोग बात करते हैं ना, वो इस्लामी तारीख से वाबस्ता है, मुसलमानों की तारीख से वाबस्ता है जो इंसाफ। इसलिए इतने लंबे पीरियड तक उन्होंने दुनिया पे हुकूमत की है। और जब उनके बाद भी अदल जब बेइंसाफी से बदल गया तो अल्लाह ताला ने उनको बेदखल कर दिया। लेकिन जब तक वो अदल करते रहे, अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को बरतने का हक उन्हें अता कर दिया। 1187 से लेकर 1917 तक ये पूरा पीरियड मुसलमानों की हुकूमत रही। ये पूरा का पूरा पीरियड मुसलमानों की हुकूमत का था। इसमें अब्बासी खिलाफत भी है, उस्मानी दौर भी है, यानी अब्बासियों के बाद उस्मानियों का जो दौर आया है उनकी हुकूमत यहाँ पर रही है। और फलस्तीन उस्मानियों का एक बहुत अहम मुल्क माना जाता था। उस वक्त जो पहली जंग अजीम हुई थी, उस पहली जंग अजीम में उस्मानियों को शिकस्त हुई और ये पूरा का पूरा इलाका जो है इत्तेहाद की फौजियों के पास चला गया, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ये जो ममालिक थे उनकी तरफ चला गया और उन्होंने इस इलाके को बांट दिया। इस इलाके को बांट दिया, लेबनान अलग किया, शाम अलग किया, फलस्तीन अलग किया, अर्दुन को अलग किया। लेबनान और शाम को फ्रांस ने अपने पास रखा और फलस्तीन को इंग्लैंड ने अपने पास रखा। और अर्दुन को अरबों की जो बगावत उन्होंने उस्मानियों के खिलाफ की थी, उस्मानी खिलाफत के खिलाफ जो बगावत हुई थी, उसके तोहफे के तौर पर अर्दुन जो है अरबों को दिया गया, यानी मुसलमानों के हवाले किया। ये पूरे बिलाद शाम को कट किया गया। जो जनरल एनी है जिसने शाम को फतह किया, बहुत मशहूर वाकया है इसका कि 1920 में वो आया जब दमश्क में सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर पे गया और अपने बूट समेत खबर पे पैर रखा है। तारीख में लिखा है ये, अपने शूज के साथ उसने खबर पे पैर रखा, कहा कि लुक सलाहुद्दीन, आई कम बैक, मैं फिर आ गया हूं। वेयर इज योर आर्मी, तुम्हारी फौजें कहां हैं जो हमें आना चाहिए। ये वाकया 1920 का है। और उस जमाने में यहूदी पैसे सूद वगैरह से बहुत कमा रखे थे। उस्मानी खिलाफत मखरूज हो गई थी, बल्कान की जंगें चल रही थी, इधर उधर की जंगों में बहुत सारी मसरूफियत थी। उसकी वजह से खर्जों में चल रही थी उस्मानी खिलाफत। तो यहूदियों का एक वक्त उनसे मिला और कहा कि ये सारे तुम्हारे कर्ज हम अदा कर देंगे अगर तुम हमें एक जमीन का टुकड़ा अपने होमलैंड के तौर पर दे दो। हर्जल के ताल्लुक से, हर्जल नाम का एक यहूदी है, वो जाकर ये बात करता है। तो उस वक्त का खलीफा चाहे जितना भी मजबूर और कमजोर थी, उसने कहा कि एक ही जमीन में मैं तुमको नहीं दे सकता, ये अल्लाह की अमानत है, मुसलमानों की मिल्कियत है जो मेरे पास जो है अमानत के तौर पर रखी है, मैं तुम्हें एक इंच भी इसमें से दे नहीं सकता। जब यहूदी उस्मानियों से उनको लगा कि अब ये उस्मानियों का कोई साथ नहीं देंगे, तो उन्होंने इंग्लैंड से बात की। इंग्लैंड क्योंकि जंगे लड़ रहा था, वो मफरूज हो गया था, इसलिए अपनी जो सूद से कमाई हुई दौलत को उन्होंने इंग्लैंड को दी और इंग्लैंड से ये बात तय की कि एक यहूदियों के लिए एक होमलैंड हमें इस इलाके में चाहिए जिसे फलस्तीन कहते हैं। और 1920 के अंदर बालफोर का एक डिक्लेरेशन होता है। बालफोर वजीर खारिजा था इंग्लैंड का,
उसने यहूदियों के नाम एक खत लिखा कि हम फलस्तीन के अंदर तुम्हारे लिए एक होमलैंड का ऐलान करते हैं और तुमसे हमारी दोस्ती की हम जो है दोस्ती का इरादा करते हैं और हम समझते हैं कि तुम्हारे और हमारे ताल्लुकात इन फ्यूचर बेहतर रहेंगे। इसलिए सिर्फ 62 अल्फाज हैं, 62 अल्फाज का एक पेज है जो बाल्फोर ने उनको लिखा था 1920 के अंदर, और ये 62 अल्फाज का ये खत दुनिया के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है। और ये खत 1920 के अंदर लिखा गया था। और जब से यहूदी उनको ये मालूम हुआ कि हमारे होमलैंड का जो है कुछ ना कुछ सलूशन आ गया है, उन्होंने दुनिया से यहूदियों को बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे यहूदी वहां जमा होना शुरू। इंग्लैंड जैसे भारत से जाना था उसको 1947 के अंदर चला गया, उसी तरह वहां से भी वो निकलना चाहता था जहां पर वो फंसा हुआ था। ये फलस्तीन और ये पूरे इलाके में जो उसकी हुकूमत थी वहां से भी वो निकलना चाहता था। जिस तरह यहां से इंग्लैंड भागा है वहां से भी निकलना चाहता था। 47 में उसने यूएनओ के अंदर एक प्रपोजल रखा और यूएनओ ने 47 के अंदर इस्राएली होमलैंड को एक इस्राएली स्टेट के तौर पे तस्लीम किया कि अब ये होमलैंड नहीं, अब एक स्टेट होगी। ये दुनिया की पहली स्टेट है जो रेजोल्यूशन से बनी है, फतह नहीं की गई, कुव्वत से हासिल नहीं की गई, इसको हासिल यूं नहीं किया गया है, ये रेजोल्यूशन से पास हुई है कि यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन बनाया और उस रेजोल्यूशन को डिक्लेयर किया कि ये होमलैंड कन्वर्ट किया जाता है एक इस्राएली रियासत में। चुनांचे उसके थोड़े ही महीनों के बाद इसराइल ने 1948 में इसराइल हुकूमत डिक्लेयर कर दी। 48 में जैसे ही इसराइल ने अपनी हुकूमत को डिक्लेयर की, सारी दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया। क्या चाइना, क्या अमेरिका, क्या रशिया, जितने ममालिक थे वो सब ने उसको तस्लीम कर दिया। लेकिन मुसलमानों के ऊपर तो एक बम गिर गया, मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर बम गया कि ये क्या हो गया है, जिनका कोई नामो निशान नहीं था, जहां उनकी कोई आबादी नहीं थी, जहां उनका कोई हिस्सा नहीं था, वहां पे यूएनओ ने एक मुल्क कैसे डिक्लेयर कर दिया। बहुत गुस्सा आया लोगों को। उधर से मिस्र, उधर से उर्दू, इधर से शाम, उधर से मिस्र, ये सब के सब इसराइल पे टूट पड़े। 48 के अंदर पहली जंग हुई। 48 में पहली जंग होने के नतीजे में चारों ममालिक जब टूट पड़े तो इसराइल को घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे थे। लेकिन अमेरिका बहादुर बीच में आया और उसने सीज फायर करवा दिया। सीज फायर करने का मतलब ये था कि थोड़े दिन इसराइल को सांस लेने का मौका मिले। बाद लोग ये कहते हैं, जो उस वक्त के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि एक रात और अगर मिल जाती मुसलमानों को, ये मिस्र और शाम और उर्दू को अगर एक रात मिल जाती तो इसराइल का सफाया हो गया। लेकिन अमेरिका ने उनको बचाया, अमेरिका ने बचाया है और सीज फायर करवा दी। सीज फायर करने का नतीजा ये हुआ कि मुसलमान बैकफुट पे आए, उन्होंने अपनी फौजें पीछे की और इसराइल ने अपनी फौजों में इजाफा किया और अमेरिका ने उस पूरे पीरियड में ज्यादा से ज्यादा हथियार प्रोवाइड किए। एक जीतती हुई बाजी जो है सीज फायर में खत्म कर दी। फिर दूसरी जंग में मिस्र पे हमला किया इसराइल ने 1956 में। 56 में दूसरी जंग हुई और मिस्र के तकरीबन 400 तैयारे मार दिए गए। मिस्र से लड़ाई हुई, वो अकेला मुल्क लड़ता रहा और इसराइल जीत गया। उसने सीना की वादी ले ली। सीना जो आज रफा से लगकर है, गजा की जो बॉर्डर है उससे लगकर रफा का जो बॉर्डर है वो सीना में खुलता है, वो पूरी की पूरी वादी उससे वापस ली। 1967 में इसराइल ने फिर हमला किया मुसलमानों, फिर मुसलमानों ने हमला किया। मिस्र, शाम, उर्दू, लेबनान, सब पर हमला एक साथ हुआ। 1967 में ये जो तीसरी लड़ाई थी मुसलमानों के साथ, इसमें
वो तमाम इलाके जो बहुत अहम थे, जैसे सीना की वादी पहले चली गई थी मिस्र की, गोलान हाइट शाम की चली गई, अर्दुन का वो इलाका जो बैतुल मुकद्दस है, इस वक्त बैतुल मुकद्दस जो मस्जिद अक्सा है, ये पूरी की पूरी जो है इसराइल के कब्जे में चली गई। ये पूरा का पूरा इलाका उसने कब्जा कर लिया। फिर एक चौथी जंग हुई है, वो 1973 के अंदर। ये जंग में मुसलमान हार गए, ये जंग भी मुसलमान हार गए। और ये 4 जंगें बहुत अहम है इसराइल के साथ मुसलमानों की, जिसमें पहली सीज फायर की वजह से बच गया इसराइल, और बकिया अब तक मुसलमान जीतते नहीं रहे। बहुत कोशिशें हुई हैं कि किस तरह ये इलाका मुसलमानों को मिल जाए और फलस्तीन को जो है किस तरह आजादी मिल जाए, लेकिन नहीं। 65 के अंदर PLO बनी, यासर अरफात की, आप जानते हैं ये PLO बनी, और यासर अरफात ने कुछ कोशिश की कि इलाके मुसलमानों को मिल जाए। जो UNO ने इसराइल को तस्लीम किया था या बनाया था, उस वक्त ये बात कही थी कि इस फलस्तीन का 56% जो है वो इसराइल का होगा, यानी जिसका कोई वजूद नहीं था उसको 56% इलाका दिया गया। और जो मौजूद था फलस्तीन, जिसका पासपोर्ट, सिक्का, जिसकी कैबिनेट थी, जिसका जो है जिसका फ्लैग था, जिसकी करेंसी थी फलस्तीन की, उसको सिर्फ 45% का इलाका उसको दिया गया कि ये फलस्तीन होगा। लेकिन इसराइल इसको मानकर नहीं देता। ये 2 नेशन बना दिए गए फलस्तीन के, एक इसराइल और फलस्तीन, लेकिन इसराइल ने फलस्तीन को कभी नहीं माना। वो कहता है कि इसराइल ही वाहिद है जो इस पूरे इलाके की एक हुकूमत हो। नतीजे के तौर पर ये 4 जंगें जो हुई मैंने बताया। इसके बाद 73 के बाद जब मिस्र हार गया तो उसने इसराइल से कॉम्प्रोमाइज किया। चुनांचे 78 में कैंप डेविड माहिदा हुआ, जिसमें अनवर सादात जो उसका प्रेसिडेंट था, उसने इसराइल को तस्लीम किया। यहाँ से मुस्लिम कंट्रीज का इसराइल को तस्लीम करने की शुरुआत हुई 78। अब मुसलमान जो फलस्तीन थे वो बेचारे परेशान कि मसला जिनका है उनसे तो कोई बात ही नहीं की जा रही है। बात हो रही है मिस्र में और इसराइल में, बात हो रही है शाम में और इसराइल में, बात हो रही है इसराइल और अमेरिका में, लेकिन जिनका असल मसला है फलस्तीनी, उनसे बात ही नहीं हो रही है या उनको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। तो फिर इख्वान मुस्लिमीन की तंजीम का एक जो ग्रुप था, उसने इंतिफादा लॉन्च किया 1986 के अंदर। 86 में इंतिफादा लॉन्च किया और उन्होंने कुव्वत का जवाब कुव्वत से दिया। नौजवानों की ऐसी खेप तैयार की उन्होंने कि जो इसराइल की नाकों में यानी दांतों में जो चने हैं उसको चबाना भी उसके लिए मुश्किल कर दिया। कुव्वत का जवाब जब कुव्वत से मिलने लगा तो इसराइल ने रियलाइज किया कि फलस्तीन भी कोई चीज है और इसको कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए। चुनांचे पहली दफा इसराइल टेबल टॉक के लिए तैयार हुआ है इंतिफादे के बाद, और ये इंतिफादा 1987 से लेकर 1992 तक चलता रहा, जिसमें ओस्लो माहिदा हुआ है। ओस्लो माहिदा ये था कि इसराइल एक हुकूमत होगी और फलस्तीन एक हुकूमत होगी, और इसको हम धीरे धीरे 5 सालों में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, जिसकी फौज होगी, जिसका फ्लैग होगा, जिसका पासपोर्ट होगा, जिसको यूएनओ की मेंबरशिप दी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे 5 साल में एक स्टेट की तरफ आएगा। ये 92 में ओस्लो माहिदा हुआ इंतिफादे की वजह से, लेकिन फिर इसराइल उससे पीछे हट गया। ये जो तय किया गया था उससे फिर पीछे हट गया। 2000 में फिर सेकंड इंतिफादा लॉन्च हुआ और वहां के नौजवानों ने फिर वही करना शुरू किया जो इसराइल जिससे खौफ खाता था।
और जिसे कुरान कहता है कि वो जीना चाहते हैं, हजार हजार साल जीना चाहते हैं, जो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो मरना नहीं चाहते। जब उन्होंने देखा कि इंतिफादा सेकंड ने उनके जीने मरने की हालत खराब कर दी है, तो उन्होंने फिर ओसल मुआहदा रिपीट किया कि ओसल मुआहदे को हम मान लेते हैं। अब ये ओसल मुआहदा रिपीट हुआ 2000 से 2007 के बीच में, ये मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। और इसमें जो है एक कोशिश हुई कि 2006 में इलेक्शन करवाए गए, जेरिको जिसे आज वेस्ट बैंक कहते हैं, और गजा के अंदर इलेक्शन करवाए गए, और फतह और गजा के हमास ये दो पार्टियां चुनकर आई। हमास को 74 सीट मिले हैं और फतह को सिर्फ 54 सीट मिले थे, लेकिन दोनों ने हुकूमत बनाई, लेकिन दोनों की जमी ली। तो फिर गजा हमास के पास चला गया और फतह के पास पूरा जेरिको जो वेस्ट बैंक रहा। जेरिको के अंदर सिर्फ 15% मुसलमान है, बाकी सब ईसाई और यहूदी है, लेकिन गजा में 100% मुसलमान है। 26 लाख की आबादी है गजा की, सिर्फ 12/60 के टुकड़े में रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस लो है ये, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मानी जाती है, पॉश झोपड़पट्टी मानी जाती है, जहां पर इंसानी जिंदगी के लिए कोई सहूलत नहीं। जब 2006 में गजा पे हमास आ गई तो इसराइल ने उसका कट ऑफ किया 2007 में, उसको एक ओपन जेल बना दिया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहां से बसमत जाते हुए कितने चेक पॉइंट लगने चाहिए। 400 से ज्यादा चेक पॉइंट्स है अगर नांदेड़ से आप बसमत जाते हैं, सिर्फ गजा के अंदर, कि उसके लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो 400 चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता था इसराइल। पेट्रोल नहीं आ सकता है, पानी नहीं आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद है, जरूरत के सामान, इमरजेंसी दवाएं, बच्चों के दूध के डब्बे, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो गिन गिन कर पहुंचाई जाती थी। और अगर किसी ने कोई सवाल किया तो उठाकर जेल में डाल दिया। हजारों लोग जेल में डाले गए, और जेल में डालने के बाद उनके जो इंसानी हुकूक के जो मामला थे वो पामाल किए गए। किसी को ऊपर भूखे कुत्ते फेंके गए, किसी को बर्फ में लिटा दिया जाता था, कि वो पानी में खड़े रहकर करंट दिए जाते थे, सिगरेट से बॉडी को जलाया जाता था, औरतों को बरहना किया जाता था, और उनके ऊपर कुरान के औराक टुकड़े करके फेंके जाते थे। बाद वाकयात ऐसे हैं कि कुरान के औराक से टॉयलेट साफ किया जाता था इन कैदियों के सामने जो मुसलमान थे, और ये बरसों से बर्दाश्त कर रहे थे, बरसों से बर्दाश्त कर रहे थे। फिर धीरे धीरे दुनिया फलस्तीन के इशू को भूलने लगी थी। क्या फलस्तीन है, क्या कुरान में और क्या हदीस में है, सब दास्तान पारीदा हो गया था, असातिरुल अव्वलीन हो गया था। अब उसके बारे में लोग जानना नहीं चाहते थे, बल्कि उल्टा अरबों ने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया था। अब्राहम अकॉर्ड, आप जानते हैं कि ट्रंप का फेंका हुआ एक ट्रंप कार्ड था, अब्राहम अकॉर्ड। उसका दामाद जो यहूदी है उसका फेंका हुआ एक ट्रंप कार्ड। सेंचुरी डील, ये दूसरा ट्रंप कार्ड था जो फेंका गया, जिससे अरबों को लुभाया गया कि इसराइल को किस तरह से वो कबूल कर, और अरब धीरे धीरे उसको कबूल करने लगे थे। यूएई ने तस्लीम किया, सूडान ने तस्लीम किया, मिस्र पहले तस्लीम कर चुका था, तुर्की ने उसको तस्लीम किया, धीरे धीरे सऊदी अरब भी तस्लीम करने वाला था। और जब वहां के लोगों ने देखा कि अब अरब दुनिया भी फलस्तीन को तस्लीम करने लगी है, तो फलस्तीन इशू क्या बाकी बचा है, सारे सौदा हो रहे थे। तो फिर वो 7 अक्टूबर 2023 का दिन आया कि एक नई तारीख रकम की गई, और हमास के जियालों ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया कि एक दिन में 1400 से ज्यादा यहूदियों को जो है कत्ल किया उन्होंने, और तकरीबन 250 से ज्यादा लोगों को कैद कर जो है अपने साथ लिया है।
और जिहालों का ये मामला था कि किसी पट्टी के अंदर उन्होंने जेर जमीन ऐसे अपने हाइड आउट बना रखे थे कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था। इसराइल 6 नंबर का सुपर पावर है दुनिया का। उसकी इंटेलिजेंस आप जानते हैं कि दुनिया की मानी हुई माहिर इंटेलिजेंस है, लेकिन उसे भी पता नहीं चला कि कैसे हमला हो गया। उन्हें आज तक इस बात का इल्म नहीं है कि सुरंगें कहां से निकलती है और कहां जाती है। और आज भी हमास से वो ये बात मांग रहे, ये अकॉर्ड जो हुआ है 20 रुकाती प्रोग्राम में, इस अकॉर्ड में एक चीज उन्होंने ये भी रखी है कि सुरंगों का हमें नक्शा दिया जाए, और उन्होंने इनकार कर दिया है कि हमें नहीं। यानी आज भी वो सुरंगें मालूम करने से कासिर है। इतना सब कुछ होने के बाद 92% गजा जो है स्क्रैप हो गया है। सीमेंट और लोहे का स्क्रैप है, धूल उड़ती है वहां पर, लेकिन ईमान की जिंदगी मौजूद है वहां। टूटी हुई मस्जिदों में अजान आज भी सुनाई देती है, वहां आज भी लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। आज उनको कोई शिकवा नहीं है किसी से, न वो आपसे शिकवा करते हैं, न हमसे शिकवा करते हैं। उन्होंने अपना केस तो अल्लाह के हुजूर रख दिया। जब भी कोई बच्चा उनके हाथों में शहीद होता है तो आसमान की तरफ उठा देते हैं। तो गिला हमसे नहीं करते हुए, उन्होंने अपना गिला तो अल्लाह से कर रखा। हस्बुनल्लाह नेमल वकील, नेमल मौला, नेमल नसीर। कुरान की एक आयत पढ़ते हैं और ये नीची जान को उसके हवाले कर देते हैं। दुनिया हैरान है कि जिगर के गोशे इस तरह हाथों में जान दे रहे हैं, फिर भी ये गुस्से में नहीं आते, फिर भी दुनिया को बर्बाद करने का जो ये ऐलान नहीं करते हैं कि दुनिया को तोड़ फोड़ के रख देंगे। आदमी फट जाता है दिल चीर कर अगर देखेंगे, जब औलाद की जान हाथों में जाती है और किसी के जरिए से जाती है तो आदमी टूट जाता है, पागल हो जाता है आदमी, और दुनिया को भस्म करने का ऐलान करता है, आग लगाने का ऐलान करता है। लेकिन दुनिया वहां एक तरफ देख रही है कि वो कंट्रोल अपने बच्चों को उनके ईमान में उनकी तबीयत है कि वो ऐसा बने कोई दबाव नहीं डालती जिससे किसी को तकलीफ होती हो, कोई सहारा बल्कि जिंदगी और मौत के फासले में बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया है। और नई दुनिया तक बदलूओं पर ऐलान किया है कि जिंदगी और मौत इंसानों के हाथ में नहीं है। आपने कभी देखा है कि किसी घर में मौत हुई हो और आपने रखा? हमने अपने आंखों में देखे कि घर में शहादत हुई है, जो घर का है वो काफियों की मिठाई बांट रहा है कि मुबारकबाद उस जगह है जिसके घर में कोई शहीद हुआ। एक लड़की वो कहती है कि आप हमारा कंट्रोल से है, मेरी काफी मत कीजिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे मुबारकबाद दीजिए, मुझे खुशी होगी कि आप मुझे मुबारकबाद देंगे इस बात पर कि मेरे घर के 14 लोग शहीद हुए। एक बाजू लड़की जिसकी बात इतनी सोच के बैठे हो कि शहादत को मुबारकबाद भूल गई है और काफी तरीके से बात करती है, दुनिया की कोई ताकत को दबा नहीं सकती। और अच्छी बात क्या है, इससे पहले भी आपने सुना होगा, एक सीनियर रिपोर्टर ने बात को बयान किया है। यरूशलेम में रिपोर्ट को काम किया यरूशलेम पहले तो कहता था मैं 12वीं क्लास में जा रही थी वहां पे फलस्तीन में इस्राइल के गवर्नमेंट से रोक उसने रिजिस्ट किया, उसने जवाब चीजें नहीं किया, उस वाले को गुस्सा आ गया, लड़की चाहिए। एक फलस्तीनी नौजवान जा रहा था तो देखा कि लड़की को मार दिया है, उससे गुस्सा आया तो वो फौजी को मारा। फौजी के दोस्तों ने देखा कि एक फौजी मारा गया है
तो उन्होंने 0 से उस लड़के को शहीद कर दिया। अभी लड़की भी शहीद है, लड़का भी शहीद है, और दोनों के जनाजे रखे हुए। अब दोनों के जो बाप होते हैं, लड़की और लड़की का बाप, लड़की का बाप कहता है कि मेरी घबराहट और शहर में गाँव को कबूल करो। तो लड़के का बाप कहता है क्या करता, लड़के का बाप ये कहता है, लड़के का बाप कहता है क्या करता, कहा है कि मेरे लड़के का पैगाम अपनी लड़की के लिए फूल उससे क्या करता है। लड़के के बाप कहता है कि लोगों के जनाजे रखे हैं, आपका सभी होनी है और क्या की बात है। तो कहता है कि जब लोग बात है ईश्वर की गंगा के नाम मारे जाते हैं और उससे क्या होगा, अल्लाह की तरफ से इस बात है उसका शुरू उसी वक्त वो दोनों जनाजों का निकाह पढ़ाया जाता है और निकाह पढ़ने के बाद और निकाह होने के बाद दोनों की तस्वीर होता है। मुझे नहीं मालूम अल्लाह के लोगों को काम जाएगा तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि जरूर मिले जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, जिंदगी में बहुत खराबी को देखने की कोशिश की है। घर में निकाह और शादी में मामला तो उन्हीं के होते हैं जहाँ के सारे पहले से मौजूद हो तो कोई फैसला नहीं होती, लेकिन फलस्तीनियों ने जिंदगी और बहुत प्रोजेक्ट बना दिया और उन्होंने बताया कि जिंदगी कुछ अचीव कर रहा है तो जिंदगी और बहुत के साथ बुनियादी जिंदगी दूसरा नामी होते है और बहुत का दूसरा नाम होते हैं। लोगों मौत को तरह का जिंदगी उठाना ये जो फसाना है कि बस पहले कोई करना नहीं दुनिया की कोई ताकत नहीं और दुनिया की कोई ताकत पता नहीं। ये जो फिलॉसफी है अवलंबन फिलॉसफी ने बता दिया इसे तो ये जो सात नंबर का जो मामला है इसमें बहुत सारे बयान दी दुनिया में। आपने देखा कि वो सिर्फ 35 बम हैं तो पूरा खामोश है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे ईरान के बहुत करने वाले तो यमन के हौसी है या शाम के हिंदुस्तान है या हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन बाद में ईरान से हुई वो भी थोड़े दिन उन्होंने मामला निकाला है तो अफगान पर ये कार्य लेकिन वो अपने अपने ईमान को इसका काम का सबूत दिया और दुनिया को दिखा दिया जैसा कि दाम में कहाँ तक करके इस्तेमाल करने किया है तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को पिछलाया जाता है और हिमायत में डाल दो छोटी अमेरिका को छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया को या उनकी हुकूमतों को लेकिन आवाम को बताया नहीं कि लोग कैसे होंगे समझने के रास्तों से किस तरह किसके अंदर कर कितनी यूनिवर्सिटियों में चल रहा है अपने आप को कैंपस से बाहर निकाल दिया है लोगों के लिए और विज्ञानों के अंदर 100 संगठनों में से 157 ममालिक इस्राइल के खिलाफ बैठे होते हैं। ये पहली दफा हुआ इन लोगों के अंदर कि उन्होंने फलस्तीनियों की हिमायत की। 2000 से लेकर 2023 तक सिर्फ 23 साल के अंदर 9 जनों के ऑपरेशन है जो इस्राइल के खिलाफ है। एक माने नहीं गए ये पहली दफा है कि एक हमारे फलस्तीन के फेवर में
आज यूरोपियन कंट्री के बाद तस्लीम है और इंशाअल्लाह दिन जो आएगा फलस्तीन जैसे आजाद यूरोप के अंदर अपनी सीट को मुतय्यन करेगा और इस वादे से मुझे भी कहा जा रहा है ये मजलूम जो दुनिया भर के लोग ये तुम्हारी जमाना है फलस्तीन और उसूलों की बात करिए और ह्यूमन राइट्स और बुनियादी हकूक के लिए अपनी अग्रता है। आज डेमोक्रेसी है बड़े बड़े कंपनी से काम करना देखिए अमेरिका ने काम कराना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही है इस तरह से उन्होंने इजराइल का साथ किया है हर बात के लिए सही बात के लिए एक छोटी सी टकरार रही है और मैं बता रही है ऐसे कामों के लिए खड़े रहो और नागरिकों के जुल्मों का भी बताना और यही क्या होता है यही क्या होता है इस मौके पर ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा लोग जिसकी पॉलिसी फलस्तीन के जवाब में नहीं की वो भी इस्राइल से वापस करने लगा इस जंग के अंदर हमारे लोगों ने भी हथियार प्रोवाइड किए इस्राइल को इसकी हम मदद करते हैं और हिंदुस्तान के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि अपनी पॉलिसी पे कायम रहो तो नेहरू और वाजपेयी के जमाने की पॉलिसी थी तो बाकी रहो और फलस्तीनियों की हिमायत करो इस्राइल की मोहब्बत में इस तरह करो यहाँ पर काफियत के खिलाफ लागू करो हम यहाँ भी लड़ रहे हैं इस पहले के साइड पर वोट पकड़ी नहीं है एक तरफ फलस्तीन से वापस पे जाते हैं और दूसरे कि आप उनसे खेलते हुए उनके बच्चों के खून से खेलते हुए वो नजारे हैं जो अपनी आंखों से देख रहे हैं और इनको हत्या अपने लोगों को हो रही है ये लोगों की पॉलिसी है इसको बदलने की जरूरत है और माइनॉरिटी खाने लेने की जरूरत है क्योंकि 200 अरब का मानव का एक हिसाब है यहाँ दुनिया में 200 अरब का मानव है उसका एक हिस्सा हमें यहाँ पर हमारी नजरों के सामने बेइंसाफी हो रही है ये बताने की वजह से आज फलस्तीन पे हम नहीं बोलेंगे तो हमारी मामले में कोई भी बोलने वाला नहीं ये दौर पलट कर आने वाला है याद रखिए जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है उस पर जिस तरह खामोशी है यह खामोशी हमारे लोग रहेगी अगर हम इस वक्त बोलना पड़ेगा कल में आप ऐलान करना पड़ेगा तो सारी बालिकाओं के सामने इसी को अब्दुल ने कहा है वो जहां अपने आप को रोकना करेंगे लेकिन सारियों के सामने सही बोलना ये बात की जरूरत है अब्दुल ने कहा है और भारत के मुसलमानों को आगे स्क्रीन में लाना पड़ेगी अपने लिए भी और अपने ऐसे लोगों के लिए भी बिल्कुल हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी ये जो स्टेट है जिसके सलाह के खिलाफ कानून बनाकर जिसके सीएनआर बनाकर शरीयत के खिलाफ कानून बनाया है और जिसके बाप के खिलाफ कानून बनाकर मिल्कियत को ताने को दिया है कि इसके ऊपर जो है कानून की शक्ल दी गई है और मैं इससे कह रहा हूँ कि 1976 में ये लोग के अंदर टेक्निकल पर डिस्कशन हुआ है उसके रेफरेंस पे बात कर रहा हूं ऐसा कोई है जिसके जरिए से किसी में खौफ पैदा होता हो दहशत पैदा होती हो वो है टेक्निकल का एक्ट वाला
के खिलाफ कानून बनाकर, शरीयत के खिलाफ कानून बनाकर, ये मिल्कियत के खिलाफ कानून बनाकर तुमने मुसलमानों में खौफ और दहशत पैदा की है। ये इसलिए ही कार्यक्रम है, ये कानून का दुरुपयोग करके खिलाफ थी, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और ये वक्त के खिलाफ मुसलमान ना बोले तो याद रखिएगा, अगर जिंदे रहे तो नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगी, मस्जिदें तुम्हारी खत्म हो जाएगी, और मर गए तो 2.5 बाय 6 की जमीन मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कब्रिस्तान में वक्त खत्म हो जाएगा। तो न मस्जिदें रहेगी, न कब्रिस्तान रहेगा, न नमाज पढ़ सकोगे, न अपना सकोगे अपनी मुल्कों को। 50 साल की दूरी पे खड़े रह सोचो, 50 साल की दूरी पे खड़े रह सोचो, भारत का मुद्दा में कहाँ नजर आ रहे हैं। और धंधे मुद्दों के मुस्ताफिर के बारे में सोचो, जो हमारे कोलों के खेलते हैं, जी जानते हैं, हमारे पूरे जगह है, रास्ते निकल रहे हैं, उनके मुस्ताफिर के बारे में सोचो कि उनका क्या होने वाला है। अगर आज भी दिखाएंगे तो कल आपको जानने का कोई मौका नहीं। तारीख का पहिया बढ़ाते रहे होता है, वो कुशल में गुजर जाता है, और इस तरह कुशल में गुजर जाता है कि सब लोग तक कहानी बदली जाता है। इसी को कहते हैं, उसको कभी मत डालो और अपनी आवाज को हक के लिए उठाने की कोशिश करो। नुकसान होगा तो FIR होगी, जेलों में जाएंगे, लाठीचार्ज होगी, लाठियां खाएंगे, घरों में बुलडोजर चलेंगे, ये सब कुछ होता है पूरा। लेकिन शरीयत में और खुदा की मिल्कियत में कोई हिस्सा रखने वाला